वो है जल। ऐसा मान लो, क्यों है बताऊंगा आगे। और ऐसे आदमी को आपने किसी कारण से बोल दिया कि आप मीठा मत खाओ, चाहे शुगर है चाहे कोई और कारण है, अब उसकी पहले से उसकी उम्र कहती है जल है ना, और उसको आप मीठा खाने की मना कर दिए, तो उसकी क्या हालत होगी आप सोचो। तो इसीलिए क्या है, हमको मतलब ब्लैंकेट किसी भी चीज के लिए नहीं चलना है कि यार, जैसे कोई कहता है यार नीम के पत्ते खा लो, नीम अग्नि बढ़ाता है, क्यों खाना है? जिसको जो जरूरत है वो खाना चाहिए। वो फिर खाने से हमें पता नहीं लगता, हम खा गए उसके बाद तो हमारा जो हाल होना है वो होना है, फिर वो 8 घंटे 10 घंटे बाद ही वो बॉडी आराम में आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वैसी डोजेज हैं दवाई वाली, दवाई टाइप, वो हमको केयरफुल। अभी कोरोना में लोगों ने क्या किया, खूब काढ़े पिए दवा के कि भाई कोई वायरस बॉडी का बचे नहीं। अब लेकिन बॉडी में कुछ वायरस ऐसे जो हमको चाहिए, दे आर नेसेसरी वायरस। तो किसी का कुछ और हो गया, किसी का कोई और कांड हो गया, और इतने पेशेंट आए हमारे पास, तो मैं क्या किया, काढ़ा बोल दिया। पहले से अग्नि बढ़ी हुई है, काढ़ा पी के और उसको निकाल लिया। कोई फोड़े फुंसी, किसी का कुछ और, किसी का कुछ समस्या मतलब ज्यादा बढ़ गई। आपने भी सुना होगा कि यार मैंने कोरोना के बाद से ही मेरा, अब जैसे मैं हूँ, अब तो भूल ही सकता हूँ ये बात, पर ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने वो नहीं लगवाई थी, मेरे पास है कागज, मैंने भी लगवाया आज तक भी। डॉक्टरों को मिल जाता था ना, डॉक्टर थे ही नहीं तब। नहीं, हम भी जब काढ़ा पी रहे थे तो 15-20 दिन लगातार पीने के बाद ऐसा फील हुआ जैसे नीज में पेन हो रहा है, तो समझ में आ रहा था नींबू वाला, छोड़ दिया था। तो इसी अब ये क्या हो, और वैसे भी है ना, सब स्टैटिस्टिक अगर समझते हो तो स्टैट्स में ये बोला जाता है ना, हर चीज बराबर है प्रकृति में। कोई अगर आपका कोई भी चीज का ग्रोथ ऐसे जा रहा है तो एक जगह पे जाके स्टैग्नेंट भी हो जाता है, कर बदल लेती है, इक्वेशन बदल जाती है। तो ऐसे ही आप ऐसे सोचो, 5 तत्व है पूरी दुनिया में, 20% लोग हर तत्व के होंगे, ऐसा मोटा मोटी है ना, प्रोमिनेंट ऐसे ही बनाया हुआ भगवान ने। तो अब क्या होता है कि जो एलोपैथी की दवाइयां हैं वो सब अग्नि बढ़ाती है, बॉडी में गर्म करती है। कोई बहुत रेयर 1-2 दवाई होगी जो ठंडा करती है बॉडी को, सब गर्मी बढ़ाती है। तो होता क्या है कि जो जल और वायु का रोगी है ना, उसको तो थोड़ा आराम आ जाता है ना, और आकाश वाले को भी आ जाता है 60%। जो पृथ्वी और अग्नि वाला जो रोगी है ना, वो सबसे ज्यादा परेशान होता है एलोपैथी से, क्योंकि वो 40% लोग वही हैं। अब एलोपैथी क्या है, 50 और 45% पे अप्रूव कर देती है दवाई। अगर आप समझते हो तो फार्मा इंडस्ट्री में, कि अगर आपका ट्रायल्स जो होते हैं 40-50% है अराउंड पास हो जाता है, तो 50% पे तो वो पास हो जाता है सैंपल, लेकिन बाकी 40% का कौन देखभाल कर रहा है? और वो सच में सफर करते हैं वो 40% लोग एलोपैथी की मेडिसिन से। हाँ, तो योगा में भी क्या होता है ना, अभी जैसे वैसे तो बताते भी हैं बाबा रामदेव की कपाल भाती उसको नहीं करनी चाहिए जिसको बीपी ज्यादा हो या हार्ट में कोई इश्यूज हो, थोड़ा थोड़ा तो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं। लेकिन ऐसा मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो रेगुलर योगा करते हैं और बीमार ज्यादा है, और योगा बंद कराने से ही सही हो गया। तो आपको समझना होगा कि कौन सा योगा करने से आप कम फील करें। अगर आपको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या ऐसा, मैं हर योगा की बात नहीं कर रहा हूं, पर आप देखो कि कौन सा योगा आपके लिए बेटर है, या आप एक नॉर्मल रूटीन, जो भी योगा आप करो नॉर्मल रूटीन योगा करते हो। जैसे मान लो वॉक वाला योगा है, थोड़ा जंपिंग वाला है, अभी मैं ना कपाल भाती अच्छा है तो क्या मैं 2 घंटे करता रहूं? कहीं तो मुझे स्टॉप होना होगा, आधा घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। तो इसका मतलब सबकी कैपेसिटी है, और ओवर नहीं करना है ना। और वो जजमेंट लेना सच में मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है, पर वो जजमेंट लेना मुश्किल है। इसीलिए हम योगा में एक्चुअली वही है कि कपालभाति के बाद शीतली शितकारी ये सब करते हैं। लोग करते नहीं है, लोग करते नहीं। अभी बहुत सारे लोग मुद्राएं लगाते हैं, है ना। तो जैसे एक शिव मुद्रा होती है, कोई वायु मुद्रा लगा रहा है, कोई अग्नि मुद्रा। अब आपको, जब आपको अपनी प्रकृति नहीं पता है, जिसका अग्नि है वो अग्नि मुद्रा लगाएगा, मरेगा कि नहीं?
जिसका जल बढ़ा हुआ है वो जल नहीं लगाना चाहिए, उसे पृथ्वी मुद्रा लगानी चाहिए। तो ये आपको समझना होगा। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो मुझे कौन सी मुद्रा लगानी आप कर सकते हो। तो मनीष जी, ये जो ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है हर तरीके से, और इसकी अगर बात सुनते हैं तो लगभग वही डिमांड होती है। जैसे कभी कोई आदमी बहुत सात्विक तरीके का है, अचानक उसका मन किया कि आज तो पानी पूरी खानी चाहिए, तो मतलब उसकी बॉडी डिमांड कर रही है। हाँ, वो डिमांड है बॉडी, वो डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, रोज इच्छा होगी पानी पूरी खाया जाता है। वो तो अभी आपको अपनी ऊर्जाएं पता लग जाएंगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार मुझे ये मेरी मतलब डिजायर राइटफुल है कि रॉन्गफुल डिजायर है, लेजिटिमेट है। वो भी बॉडी बता देती है जब आप कोई चीज खा रहे हो, आपका मान लो कि आपको मन भर गया। कई बार हम कहते हैं ना मन भर गया, लेकिन वो सॉरी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। लेकिन आपको अगर मान लो आपका मन करता है कि भाई गोलगप्पे खाना है, लेकिन जब आपने गोलगप्पे खाए तब आप परेशान होते हो, तब आपको नहीं खाना। तो इसका मतलब वो मन की इच्छा है, वो शरीर की इच्छा नहीं है। हाँ, वो देख रहा है, वो मोटिवेशन है। हेल्प कर रहा है नहीं, कि बीमारी की तरफ बिना क्रिया के आपको कुछ होगा भी नहीं ना, तो भगवान मोटिवेट करते हैं ना। हम लोग ना बड़े अजीब से हैं, ह्यूमंस आर मोस्ट रेशनल जो भी लिविंग बीइंग बोलते हैं ना, पर हम सबसे ज्यादा इरेशनल हैं, सबसे ज्यादा इरेशनल हैं। हम क्या है, पहले बायस बना लेते हैं। आप लोग कॉर्पोरेट में कौन काम करते हैं, वहाँ पे एक अप्रेजल टाइप का एक सिस्टम होता है जिसको वो लोग सबसे फेयर प्रोसेस बोलते हैं। आप भी जानते हैं वो कितना फेयर है। बिल्कुल भी नहीं। वो सबसे अनफेयर एक्टिविटी है कॉर्पोरेट की। इनफैक्ट वो माइंड में प्री डिसाइडेड होता है क्या, इरेशनल है। और आदमी और लिखा क्या गया है, ह्यूमंस आर रैशनल पीपल, रैशनल लिविंग बीइंग। जबकि सबसे इरेशनल प्रैक्टिस हम जब बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं, किसी को हम किसी की गलती को इग्नोर करते, किसी की छोटी गलती को मतलब क्या कर देते हैं। अगर आप रैशनल होते तो ऐसा क्यों करते? सही बात। सेम आपके घर में अगर कोई मेड काम कर रही है तो वो गलती कर रही है तो आपने मतलब पहाड़ उठा लिया घर का। और आप अगर आप और खुद ही दूसरों की तो बात छोड़ो, सेम काम मैं करता हूँ, मेरे से अगर दूध फैल गया तो मैं फैल गया, और बच्चे से फैल गया, और तूने कैसे फैला दे, 2-4 चपट मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो हम सबसे इरेशनल हैं। ब्रदर, आप अभी जो बोला अबव 60 स्वीट खाना चाहिए, तो मुझे स्वीट बहुत पसंद है, तो खाने के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, कुछ नहीं मिला तो गुड़ तो खाती है। इज इट ओके? और 10 साल पहले से बोला है कि शुगर बॉडी स्वस्थ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, पर भैया का एक इसमें ये है कि वो नेचुरल स्वीट होना चाहिए। हाँ, गुड़ क्या है, जो 6 गुड़ स्वाद बनाए ना organic भगवान ने हमारे, सड रस जो होते हैं, है ना, तो उसमें मीठा भी एक स्वाद है। पर वो अगर सच में प्रॉब्लम होता है ना उसमें, तो भगवान बनाते ही नहीं उसको। तो हमें इतना तो समझना चाहिए। हाँ, हमने उसमें क्या क्या मिलाया है उससे बचना है बस। जो ओरिजिनल टेस्ट है, गुड़ जो दीदी तो मेरे साइड की है, अभी दीदी को मंगाना चाहिए यहाँ पे गुड़, वो एक्चुअल गुड़ कल मिलेगा, टुमारो कोल्हापुरी ऑर्गेनिक गुड़। दिल्ली के शहर में चाय की दुकानों में वो पीला वाला रखू देते साथ में खाने के शाम में। तो इसलिए क्या है कि हमको अगर जो भी हम प्रोसेसिंग चीजें, जैसे चाहे नमक हो, पहले आपको पता है नमक डेले वाला आता था और बाहर भी रखा रहता था, कोई चुरा के भी नहीं ले जाता था, है ना। अभी नमक आप अंदर रखते हैं दुकानों में भी कि यार कोई चुरा ले जाए। तो बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस है, तो प्रोसेस चीजों का फिर उतना एनर्जी और वो सब नहीं रहता, मतलब फिर हमारा इंटरवेंशन है उसमें, है ना। पहले वो बोलते थे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, मतलब पहले तो बोलते थे नमक और तेल से क्यों करते हो, और आप नमक है क्या, मतलब ये सब क्या है, आपको तो बेचना ही है ना कैसे भी करके। राख से पहले चारकोल वाला, तो वो वैसे ही चलता रहेगा। ये तो क्या है बेचने वाले का। अब हम भी सुबह जब ऑफिस में बैठते हैं तो हम यही एक्सरसाइज करते हैं कि यार कोरोना आएगा, वापस आना चाहिए, नहीं तो हमारा कैसे बिजनेस चलेगा। तो ऐसी चीजें जो है वो करता है। अब अभी जिसकी दवाई की दुकान, पहले क्या होता था, इवन डॉक्टर लेवल पे भी जो राजवैद्य होते थे, चिकित्सक होते थे, उनकी सैलरी जो राजा की तरफ से
पहले से ही डिसाइडेड थी, चाहे पेशेंट आए चाहे ना आए, उनकी सारी जरूरतों की पूर्ति राजा करता था। अब क्या हो गया कि डॉक्टर को भी अपनी सैलरी चाहिए, तो वो तो अगरबत्ती दत्तात्रेय भगवान को इसीलिए लगाएगा कोई कि बीमार ज्यादा से ज्यादा लोग पूरा शहर बीमार होके मेरे पास ही आ जाए। अब व्यापार उनका बहुत सीजन होता है। और पड़ोस में भी अगर कोई डॉक्टर दूसरा खुल गया है उसका, तो वो आपस में कंपटीशन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ही बदल गया ना। अभी 1 करोड़ 2 करोड़ के डॉक्टर बनने लग गए। 2 करोड़ कितना होता, बहुत होता, मैंने तो देखा भी नहीं है इतना। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी का हॉस्पिटल का चार्ट आया अभी 4 दिन पहले ही, हाँ। कि पर बेड कितना रेवेन्यू फोर्टिस कमा रहा है, कितना अपोलो का। अब देखो ये पर बेड रेवेन्यू की बात चल रही है। 66,000 हमारे पास कुछ वीडियोस हैं हॉस्पिटल्स के भी बड़े बड़े, आई कांट नेम, तो हमने हटा के रखे हैं वो, इसीलिए हम हॉस्पिटल में जाके भी ट्रीट करे आते हैं लोगों का। पेशेंट मतलब परमात्मा की कृपा होती है तो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वही है कि आपको पता है ना, खुद को बड़ा बनना पड़ेगा। बाबा रामदेव इतना बड़ा, उसको ही माफी मंगवा ली, तो हम इसलिए अब ज्यादा क्लेम नहीं करते। लेकिन क्या है कि आप ना मतलब हमको है ना ऐसे छोटे मतलब ये लड़ाई नहीं लड़नी है। हमको क्या है, पेशेंट लेवल तक ठीक है भाई, आ जाओ, दिखा लो, कर लो ट्रीट, काम और जरूरत पड़े तो पेशेंट जाता ही है, कोई आप रोक भी नहीं पाओगे। वैसे भी आपके पास जो पेशेंट आएगा ना, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आता है, तो वो लास्ट ऑप्शन होते हो आप। आराम से तसल्ली से चिकित्सा करो। मैं तो चाहता ही हूँ सब जगह लगा के तसल्ली से ट्रीटमेंट करने दे भाई, नहीं तो तू क्या है, तू बोले अरे नहीं आपने रख लिया, आराम ही नहीं आ रहा, ऐसा है। अभी मेरा भाई भी पुणे में ही रहता, नीचे फ्लैट में, तो उसका बेटा, मेरे पास फोन आया उसकी वाइफ का कि भैया इसके ना पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, और भाई कहीं हो गया हुआ था। मैं गया, मैंने उसको, वो वायु का जन्म है उसका, मैंने लीवर पे उसका वो लगाया, और तो नहीं दर्द सही नहीं हो रहा, दर्द सही नहीं। मैं कहा 10 मिनट लगेगी उल्टी करने में और ये अभी ठीक हो जाएगा, है ना। मुझे 10 मिनट, पर वो इतना उछल के भाग रहा है, तो ज्यादा 7 साल का ही है। तो मैंने कहा चलो, फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं फोन किया एक जानकार को कि बोले हाँ आ जाओ, मैं डॉक्टर साथ में ही है, नवरात्र में थी, तो 9 बज रहे थे, डॉक्टर वैसे भी नहीं मिलते हो। मैं पहुंचा, उसने दवाई लिखी, डाइजिन लिखी एक, और एक और मेडिसिन लिखी हुई तो पेट दर्द की। तो मैंने कहा एक काम कर, तू चल पहुंच घर लेके, मैं दवाई लेके आ रहा। मैं दवाई लेके पहुंचा, मैंने ढक्कन से डाइजिन का खोला, ये दी भी नहीं है, इतने में इतनी जोर से उल्टी करी उसने, और बस 5 मिनट उल्टी करी और सो गया। और दवाई नहीं ली, बस उसको बोतल खुलवानी थी और 500 रुपए ढक। और मैं क्या, अब ये क्या हमारा भी ट्रीटमेंट करने टाइम तो लगे, 10 मिनट तो लगेंगी ना। 10 मिनट तो उसे तसल्ली नहीं रखने दी ना उसने या बच्चे ने, दोनों ने। तो क्या है, अगले दिन ना उस चकाचक था, कुछ नहीं, जो खाओगे वो बाहर निकलना ही निकलना है, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, पंचतत्व थेरेपी इंस्पिरेशन आपको पता ही लग गया। गुरुजी को ना ब्लड कैंसर है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल, और यहाँ का फेमस हॉस्पिटल आपको पता ही है, तो सब यहाँ पे भी दिखाया था मुंबई में, और सबने बोल दिया था कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, पाइल्स वाइल्स भी है दिक्कत काफी को, क्योंकि वो बड़े भागवताचार्य थे पहले। और भागवतम में क्या है, बिना साधना के आप भागवत कर रहे हो तो मतलब लाखों ही कमा रहे हो, और भगवत भजन से कोई मतलब नहीं है। तो फिर उनको ये सब हो गया, फिर उनको गोवर्धन की परिक्रमा में, ये परिक्रमा मार्ग में ये ज्ञान मिला। मतलब पहली बार कोई संत मिले जो शायद उनकी उम्र भी काफी है, मतलब बहुत ज्यादा उम्र है, उन्होंने उनको ये पहली बार ट्रीट किया, स्टमक पे ग्रीन कलर लगा के, और वो पत्तियों का ही रंग लगाया, क्योंकि हम रंग का तो कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं, जिसने भी ट्रेनिंग ली है पहले। तो बस, तो गुरुजी को थोड़ा हल्का फील होने लगा। अगले दिन देखे गए तो महाराज जी थे नहीं वहाँ पे, मुड़ते रहे, तो थोड़ी देर बाद महाराज जी दिखे, तब उनको बताया कि अरे मैंने पत्ता ही लगाया, कोई भी पत्ता रगड़ के लगा ले। तो फिर तब वहां से उन्होंने संत ने बैठा के ज्ञान दिया और बोला कि ये तू छोड़ दे,
भागवतम मैं तेरा मतलब तू भक्त नहीं है, तू सेवा के लिए बना है, तो बाकी सब छोड़ दे और प्रकृति अपना टेक केयर करेगी। तो फिर तब से ये लगभग शायद 2008 की बात है, तब से वो कर रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे हमारे अंदर ना बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जैसे भाई घुटनों में दर्द हो रहा है तो सब इसके पहले लिखे हैं। तो इसमें ये लिखा है कि पंचतत्व थेरेपी हैज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सनातन कल्चर सिंस एंशिएंट टाइम्स। गुरुजी एक एग्जांपल देते हैं कि महाभारत में कितने सारे योद्धा लड़ते थे। आपने सुना कि यार उसने 2 दिन की छुट्टी पे था क्योंकि वो घायल अवस्था में था, या तो गया या फिर लड़ा, 2 ही काम करते थे। तो गुरुजी बोलते थे ऐसा कुछ रहा होगा कि आप मिनटों में ठीक हो जाओ, बस वी आर अनफोल्डिंग दैट। The culture was destroyed due to foreign invaders and slavery. After years in Hyderabad, the founder of the Panchtattva Arogyam Seva Sansthan, the Arogyam Research and Medical Institute, Sri Brajmani Shastri ji Incoming call from winner identified by Truecaller. तो अभी ये अगर कोई बोले कि गुरुजी मेथड्स और गुरुजी, क्योंकि गुरुजी BAMS है, BHMS भी है और एक्यूप्रेशर भी जानते हैं, तो he has done lot of medical degrees, तो वहाँ पे कुछ कोरिलेशन क्योंकि अपनी एंशिएंट जो चीजें हैं वो पहले से ही मतलब एस्टैब्लिश है, जस्ट वी हैव टू कोरिलेट इट। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। हो सकता है आपके दिमाग में भी, हमको भी काफी सारे प्रशिक्षुओं से अलग अलग अनुभव मिलते हैं, तो आपको भी डिफरेंट जर्नी रहेगी इस यात्रा में, है ना। अभी जैसे मुकुल भाई साहब थे तो इनको डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरी ना मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसकी बेटी है, तो वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जो व्हाइट कलर विटिलिगो, तो विटिलिगो है उसको। मेरी सिस्टर इन लॉ को भी है, ब्रदर इन लॉ को भी है, नॉर्मली मैरिटरी चल रही है ना। तो वहां पे क्या हुआ, तो वो मेरे को बोली मौसा जी मुझे कुछ बता दो, आप इतना ट्रीट करते हो, बता दिया। और उस बच्ची ने ना मतलब क्या नाम है, एक रिलीजियसली मैंने जो बोला वो एक मुझे शायद वहम होगा, मैं पूछा भी नहीं। मैं जनरली पेशेंट से कुछ नहीं पूछता हूँ। एक बार ट्रीट किया तो पेशेंट की मर्जी है तो बताए, मैं नहीं पूछता। शायद वो भी आपको भी करना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे। तो मैंने पूछा नहीं, तो फिर मैं ऐसे ही बोल रही थी जय जी आप मेरे को भी बताओ ना, उसको कुछ, उसका क्या है यूट्रस थोड़ा नीचे आ गया। तो मैं तो करती तो है नहीं, मैंने बताया अरे नहीं करूँगी अब तो मेरा उसका भी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो मैंने कहा यार मैंने भी नोटिस किया था फोटो में, पर मैं पूछा नहीं। बोले 1.5 साल से लगाती हो तो रोज रात को। तो पेशेंट क्या है, बड़े अलग अनुभव है, विटिलिगो के अनुभव आपको मिलेंगे ही। मेरे को तो एक बार किसी ने बोल दिया था इसके बारे में, ऐसे ही कोई थेरेपी सीख रही थी, बैक फ्लावर रेमेडीज फ्लावर्स का कुछ है, तो वो बोले कि भैया उन लोगों को तो मतलब उनसे तो आप ले लो ही ना, केस लो ही ना, उनसे बोल ही नहीं सकते आप कि इसका ट्रीटमेंट कर सकते कि बहुत हेवी कर्मा वाली अभी आप ये देखो कि जैसे मेरे कम बाल है और आप सबके भी कम बाल होते तो मुझे कोई डिफरेंट फील आता क्या? क्योंकि कम बाल ट्रेंड है ना। तो ऐसे ही है वो, बस क्या है कि उसकी स्किन डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है, तो उस जैसे कम लोग मिलते हैं, आप जैसे ज्यादा लोग हैं। तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, कम वाले लोगों को, कम वाले लोग बोलते हैं यार मैं ऐसा क्यों। अभी अफ्रीका में सब लोग काले, तो ऐसा लगेगा कि मैं काला हूँ क्योंकि सब काले। दवाई नहीं ना भैया शायद इसकी कोई, अंग्रेजी में तो कुछ नहीं है। और ये भी अगर ऐसा नहीं है कि ट्रीट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। मैं आपको एक हमारे पास और केस है, तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो पेशेंट को किसी को मना नहीं करनी, और अगर हो सकता है पेशेंट आया है, उसके कर्मा में लिखा है, वो बीमारी है भी नहीं, वो एक्चुअल में
वो बस ये है कि मेरे को नीला कपड़ा जमता है, आपको काला जमता है, उसको ऐसा जमता है, उसका स्किन ऐसा है, और कुछ नहीं। उससे बॉडी फंक्शनिंग, नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो ऐसी तो वो भी किसी ऊर्जा की कमी या ज्यादा होने की वजह से हो सकती है। तो आप वो कर रही है ना ठीक, तो हो रही है ठीक, नहीं भी हो तो ना भी हो, तो ऐसे परेशान नहीं होना है। हाँ, मैं यही कहना चाहती कि कम से कम मैंने पंचतत्व में देखा कि हाँ इलाज हो सकता है, मतलब बाकी सब में तो ऐसा बोल रहे हैं इसका इलाज भी नहीं हो सकता। देखो अगर बीमारी है तो इलाज है पंचतत्व में। अगर बीमारी आप कहो कि यार मैं और ये एक साइज के हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेरा बॉडी को अलग बनाया, इनको अलग बनाया। ये जरूर हो सकता है कि मेरी एक आंख बंद है और इनकी दोनों खुली है, तो ये शायद प्रॉब्लम है मेरी, वो नॉर्मल। ठीक है, वॉशरूम का ब्रेक करना है क्या 5 मिनट? हाँ आप बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं तो वो आदत है लंबा 2 मिनट